बुलाए थे ओवर टेलीफोन में, रात को 11 बजे फोन किए थे। 28 तारीख में रात को 11 बजे और 29 तारीख सुबह आया, मीटिंग अटेंड किया। लगभग 200 लोग बैठे थे। आज इधर तो 700 से ज्यादा लोग हैं। कितने लोग आज लाइव का पहला मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। लाइव का पहला वेस्टिज मीटिंग, प्लीज रेज योर हैंड। उन लोगों के लिए जोरदार ताली दीजिए। वेरी बिग है। हो सकता है आज आपके लिए तो मेमोरेबल ऑस्पिशियस डे हो सकता है, राइट? ये डोर क्लोज कर दीजिए प्लीज। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आया मैंने 14 साल पहले मीटिंग अटेंड करने के लिए, और वो दिन मेरे लिए बहुत मिजरेबल था, क्योंकि मैं था हॉल में और अंदर एंट्री करने के लिए 150 रुपीज टिकट था, और मीटिंग हो रहा था होटल प्रेसिडेंसी भुवनेश्वर में। मेरा पास 150 रुपया भी नहीं था। मैं बाहर था और लोग अंदर बैठे थे, और मेरा अपलाइन मुझे 150 रुपया टिकट काट के दिए, मैं अंदर आया। मेरा पास नहीं था। कंडीशन किए 3। कितना कंडीशन? पहला कंडीशन 2 घंटा मोबाइल स्विच ऑफ करना पड़ेगा। मैंने बोला यस। दूसरा कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा जो अच्छा लगेगा। मैंने बोला डन। तीसरा ऑप्शन, अगर अच्छा लगा, अगर इनकम किया, बाद में 150 वापस भी करना है। मैंने बोला डन। 3 कमिटमेंट किया और अंदर आया, बैठा, पीछे सीट में बैठा था। वो दिन मुझे याद है। और वो मीटिंग में जैसे आज आपको मिस्टर केदार प्रधान ने आपको बताया कंपनी प्रोफाइल के बारे में, ये सुन लो। वेस्टिज कंपनी कब शुरू हुआ था, क्या बताया? मैनेजमेंट के बाली सर, कन्वर सर, दीपक सर, हाँ या ना? और कंपनी की प्रोफाइल के बाद प्रोडक्ट के बारे में बताया, हाँ या ना? और प्लान, मार्केटिंग प्लान, क्या क्या इनकम है बताया, हाँ या ना? वो भी मैंने सुना। सुनने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? कि ये बिजनेस में करूंगा, क्योंकि हर इंसान को अंदर डर होता है, खोने की डर, हाँ या ना? इधर खोने का डर नहीं है, बहुत कुछ आपको पाना है। इन्वेस्टमेंट 0, पार्ट टाइम में कर सकते हैं। मान सम्मान नहीं जाएगा, मान सम्मान आएगा, क्योंकि आप लोगों को मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और मैंने फॉर्म मांग के ज्वाइन किया। उस टाइम में आपसे नहीं था, फॉर्म फिलअप करके ज्वाइन करना पड़ता था। मैंने ज्वाइन किया, और उस टाइम में इंटर ओडिशा में कोई ब्रांच डीएनसी पे नहीं था। कंपनी का पास 30-40 प्रोडक्ट था, और जिसमें ज्यादा था ये फूड सप्लीमेंट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट। और दिल्ली से कुरियर से प्रोडक्ट मंगाया, 4 प्रोडक्ट। नोनी स्पाइरुलिना मेरे लिए, मेरा स्टोमक प्रॉब्लम था। माँ के लिए ग्लूकोजामाइन कैल्शियम, जॉइंट प्रॉब्लम था। 4 प्रोडक्ट मैंने मंगाया दिल्ली से, और कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट किया। लोग डर के डिपॉजिट नहीं करते थे। डिपॉजिट कर देंगे 1000-1200 रुपया, अगर आएगा कि नहीं आएगा, बिलीव चाहिए। मैंने विश्वास का साथ मैंने डिपॉजिट किया। 7 दिन के बाद प्रोडक्ट आ गया, मैंने खाया, मेरा स्टोमक प्रॉब्लम ठीक हुआ, मेरा माँ का जॉइंट प्रॉब्लम में इंप्रूवमेंट हुआ। मुझे विश्वास आया, इंडियन कंपनी है, नेचुरल प्रोडक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर मैंने काम करना शुरू किया। कैसे? पहला महीना इनकम आया था 29 रुपीज। मैंने 1200 रुपये का प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। एवरीबॉडी क्लियर? 29 रुपीज इनकम आया। और इसके बाद कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम जो था, उस टाइम में एनडीएस, आज की डेट में वीआईपी, सीएनटी मैंने अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मैंने सीखा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, वेस्टिज में काम क्यों करना है। ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। और काम क्यों करें और कैसे करें, ये 2 चीज मैंने सीखा और काम करना शुरू किया। चैलेंजेस बहुत था, प्रॉब्लम बहुत था, लेकिन चैलेंजेस प्रॉब्लम मेरे लिए छोटा हो गया, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी ड्रीम था। उस टाइम में 5 लाख लोन में था, और हैंड लोन, और लोगों को मैं इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा था। लोग घर बैठ जाते थे, सिचुएशन इतना खराब था। हर इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, और मेरे टाइम, उस टाइम में 2008 में बहुत खराब टाइम था। सोच रहा था जिंदगी बेकार है, सुसाइड कर देना अच्छा है। कितने लोग हॉल का अंदर जेंट्स है, जेंट्स लोगों को पता है कि जेब में पैसा नहीं होता क्या क्या टेंशन होता है, हाँ या ना? उम्र बढ़ने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाता है। अगर पैसा नहीं है, घर में अच्छा बेटा बनना मुश्किल है, अच्छा भाई बनना मुश्किल है, अच्छा दोस्त बनना मुश्किल है, भविष्य में अच्छा हस्बैंड बनना भी मुश्किल है, हाँ या ना? अगर कोई जेंट्स की जेब में पैसा ना हो, क्या क्या टेंशन हो रहा था मेरा साथ। साइकिल था पुराना, 5 लाख लोन, बस सेविंग होने के लिए भी पैसा 10 रुपया नहीं था।
रहा था, दाढ़ी रख के घूम रहा था। ऐसा सिचुएशन हो गया था 2008 में। क्या करूं? ये अपॉर्चुनिटी में समझा वेस्टेज क्यों करना और कैसे करना। और चैलेंजेस प्रॉब्लम बहुत था, लोग मना कर रहे हैं नहीं होगा, बेकार का चीज आपको कौन फंसाया कि नहीं होगा। ओडिशा में प्रोडक्ट इस्तेमाल करके प्रोडक्ट खा के बेनिफिट किसको आया? मैंने बोला किसको आया बता देंगे, मुझे आया, मेरा इस्तेमाल प्रॉब्लम ठीक हुआ। लोकल इनकम किसका आया? लाखों रुपया आता है, आया किसका ओडिशा में? मैंने बोला किसका नहीं आया, मेरा आया 29 रुपया। क्लियर कर, मैंने बोला आप वेस्टेज में कोई लाखों रुपया नहीं कमाए? मैंने बोला नहीं, मेरा 29 रुपया आया। कोई कार खरीदा? मैंने बोला नहीं, मैं खरीदूंगा। कोई विदेश गया? मैंने बोला नहीं, मैं विदेश जाऊंगा। विश्वास है तो आओ मिलकर काम करेंगे, दोनों लाखों कमाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ मैंने प्लान दिखाया, कॉन्फिडेंस के साथ मैंने प्लान दिखाया। किसी को मतलब मैंने आर्गुमेंट नहीं किया, सिर्फ प्लान 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 मैंने दिखाया। और फर्स्ट मंथ मैंने 30 लोगों को प्लान दिखाया था, रोज एक प्लान। 26 लोग राजी हुए थे और 26 लोगों को मैंने 8 टीम में सजाया था। डायरेक्ट फ्रंटलाइन 8 और बाकी 26 से 8 और बाकी लोगों को मैं नीचे ज्वाइन कराया। 8 टीम को मजबूत किया, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान उनको समझाया। 1-to-1 होम मीटिंग किया, पैदल में, साइकिल में, लोकल बस में, ट्रेन में, ट्रक में, ट्रैक्टर में जाकर लोगों को प्लान दिखाया। एक मकसद था, मैं समझ में आ गया था वेस्टेज क्यों करना है, कैसे करना है, दो समझ में आ गया। बना दे सकता, आप जीरो से हीरो बन जाओगे। ये दोनों चीज मैंने समझा और काम करना शुरू किया। लोग बहुत सारी रात में लेट में जाना, घर में जो मिला खा लो, मतलब खाने का ऊपर कोई फोकस नहीं था। फोकस था कैसे घर, मेरा घर का 5 लाख लोन को मैं क्लियर करूं, महीने में लाखों रुपए कमाऊं। खाना के ऊपर फोकस नहीं था। क्यों? 30 साल मैंने राइट टाइम में खाया, राइट टाइम में जो मिला मैं खाता हूं, कोई कंप्लेन नहीं। राइट टाइम में 30 साल खाया खाना, लेकिन जिंदगी में 5,000 से ज्यादा नहीं कमाया। राइट टाइम में सोता हूं पूरा 8 घंटा। कोई डिस्टर्ब करता है तो वो उनका साथ मेरा पूरा हो जाता है। समझ में आ रहा है? नो डिस्टर्ब। राइट टाइम में पूरा सोता हूं 8 घंटा। 30 साल जिंदगी में 5,000 नहीं कमाया, लेकिन मैंने एक माइंड सेट किया, बिजनेस को सीखूंगा, सिस्टमेटिक करूंगा और लाखों रुपया कमाऊंगा। घर का पहला आदमी, मैं करोड़पति बनूंगा, कार खरीदूंगा, विदेश जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है। जैसे अभी मधुस्मिता ने बोला अपॉर्चुनिटी मौका जब हाथ में चला जाता है ना, तो आप रोकते, रोना आ जाएगा, सोच में पड़ जाओगे क्या मैंने क्या खो दिया। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपके सामने है 29 रुपया से बढ़ते बढ़ते 7th मंथ में इनकम था 1,14,000 और इसके बाद बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट इनकम है 34 लाख और 14 साल में लगभग 13 करोड़ रुपया इनकम कर चुके हैं। ये पॉसिबल हुआ एक माइंडसेट। आज कंपनी के बारे में आप सुने, प्रोडक्ट के बारे में सुने, क्या इस चीज का 10 प्रकार बेनिफिट वो भी सुन लिए, लेकिन एक चीज बाकी है, वो माइंडसेट। क्या? जब तक माइंडसेट नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये बिजनेस आपका है, मैंने माइंडसेट किया, मेरा लाइफ चेंज हुआ, आप माइंडसेट करेंगे, आपका लाइफ चेंज होगा। ये माइंडसेट का बिजनेस है। एवरीबॉडी क्लियर? 10-15 मिनट बैठ सकते हैं? ओके। मैंने क्या बोला? खाना के ऊपर फोकस नहीं दिया, सीखने का ऊपर फोकस दिया, मैंने काम करने का ऊपर फोकस दिया। जिंदगी में जब मैं मीटिंग आता हूँ, मैं माइंडसेट करके घर से निकलता हूँ, आज मेरा पेट नहीं है। क्या नहीं है? पेट तो बहुत खिलाया मैंने, 5,000 से ज्यादा नहीं कमाया। जब वेस्टेज मीटिंग में आता हूँ, भूल जाता हूँ क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, पेट नहीं, आवाज निकलना चाहिए, क्या नहीं है, पेट नहीं। किसको खिलाने के लिए आए हो? दिमाग को, किसको? दिमाग, किसको? दिमाग। माइंड को। जब माइंड को नॉलेज मिल जाएगा, लर्निंग मिल जाएगा, माइंड को सर्वसिद्धि मिल जाएगा, बाय डिफॉल्ट लक्ष्मी आएगा, पैसा आएगा, बैंक बैलेंस आएगा। राइट? माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, सर मैंने अभी जो बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग विजन क्लियर। समझना वेस्टेज क्यों करना है, उसका इंपॉर्टेंट 99% कैसे करना है, 1%। वेस्टेज क्यों करना है? इनकम करने के लिए बहुत काम है। कोई खेतीबाड़ी में काम करो, कोई प्राइवेट जॉब करो, कोई गवर्नमेंट जॉब करो, कोई आप छोटा मोटा दुकान, कोई एनी बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर दो। बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ रास्ता है। वेस्टेज क्यों करें ये समझना बहुत जरूरी है, जिसका इंपॉर्टेंट कितना 99% वेस्टेज क्यों करना है और कैसे करना है, उसका इंपॉर्टेंट कितना 1%। एवरीबॉडी क्लियर? वेस्टेज क्यों करना। जो पहला आदमी कौन आया? पहला आदमी जो आज पहली बार आया है साइड वाला, आइए सर, जोरदार ताली। वेरी वीकेंड, आइए, वेरी वीकेंड, जोरदार ताली। जो
जोरदार ताली के साथ उनको इनवाइट करें। वेरी बिगिन, जोरदार ताली, आइए सर, जोरदार ताली। सर जिसका ताली ज्यादा उनका भी इनकम होगा ज्यादा। लेकिन सर My name is S.K. Ganai. I am working at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Surangi Ganjam. you are belongs to teacher professor. Okay, teachers, सर टीचर है, सर का नाम है मिस्टर घड़ाई, राइट? सर टीचर प्रोफेशन से, सर आपका नाम? लोग क्या करते हैं, मैं बाद में समझूंगा, पहले फैमिली समझ जाए, गांव समझ जाए, पंचायत समझ जाए, जिला समझ जाए, मेरा राज्य समझ जाए, मेरा देश पूरा वर्ल्ड समझ में आ जाए। नेवर एवर। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले आपको समझना है, आपका ब्रेन को क्लियर करना है, आपका विजन क्लियर करना है, वेस्टेज क्यों करना है। जो दिन जब आपको समझ में आ गया, फिर ऑटोमेटिकली आप आपका परिवार को, गांव, पंचायत, आपका जिला, राज्य, देश, पूरा वर्ल्ड को चेंज कर देंगे। वन मैन थिंक वर्ल्ड कैन चेंज। एक आदमी ने सोचा, आपका वर्ल्ड को चेंज कर दिया। एक आदमी ने सोचा मैं मोबाइल निकालूंगा, मोबाइल निकाला, आज सबका जेब में मोबाइल है, हाँ या ना? आपको पूछ के मोबाइल लॉन्च हुआ था? नो, एक आदमी ने सोचा। ये विजन क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आज से 14 साल पहले मैंने सोचा ये बिजनेस करूंगा, और मैंने सोचा और 8 लोगों को लेकर टीम शुरू किया। आज के डेट में मेरा टीम साइज 13,82,000, 8 लोगों को लेकर टीम शुरू हुआ था। एवरीबॉडी क्लियर? माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, क्यों वेस्टेज करना है, ध्यान से सुनिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम दुनिया में 2 प्रकार का है, एक एक्टिव इनकम, एक होता है पासिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब क्या है? मेहनत करो, वर्क करो, पैसा आएगा। आफ्टर 40-50 साल के बाद अगर काम नहीं करोगे पैसा भी नहीं आएगा, यानी जब तक जिंदा है करना पड़ेगा। जिसको कहते हैं एक्टिव इनकम। हाथ पैर काम करेगा, ब्रेन सही सलामत होगा, मेहनत कर पाओगे, पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, पैसा ले रहा है। भगवान से प्रार्थना करें कुछ ना हो, अगर कल कुछ हो गया और उनका वाइफ, सिंपल हाउस वाइफ, वो व्हाइट कलर का ब्लेजर पहन के बैठेगा, डॉक्टर का जो कोट होता है, बैठेगा, पैसे ना आएंगे? नेवर एवर। इनकम जीरो। जितना बड़ा वकील हो, बहुत इनकम करता है, भगवान से प्रार्थना करें कुछ ना हो, लेकिन क्या करें, अगर लाइफ अनसर्टन, अगर कुछ हो गया, उनका ब्लैक कलर का कोट पहन कर उनका मैडम हाउसवाइफ बैठेंगे और उनको मिलेगा पैसा? नो, नो वर्क, नो मनी। आफ्टर 40-50 इयर्स काम करने के बाद पैसा नहीं आएगा। लेकिन पासिव इनकम मीन्स क्या है? मेहनत करो, वर्क करो, पैसा आएगा। आफ्टर 4 to 5 इयर्स, 4-5 साल आप पार्ट टाइम में भी करोगे और नो वर्क बट मनी कंटिन्यू करेगा। इसको कहते हैं पासिव इनकम, यानी रॉयल्टी इनकम, यानी रेसिडुअल इनकम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस, दैट इज द सीक्रेट ऑफ द बिजनेस। दैट्स व्हाई डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, बैंक मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस अफसर पार्ट टाइम में करते हैं पासिव इनकम करने के लिए। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका जो प्रेजेंट प्रोफेशन है उसको बंद मत करिए। आप स्टूडेंट पढ़ाई के साथ करो, इंजीनियर आपका जॉब का साथ, आपका जो आपका प्रोफेशन है, घर का काम करते हुए आप पार्ट टाइम में बिजनेस को शुरू करो, क्योंकि इसमें पासिव इनकम है। जो पासिव इनकम के बारे में पता नहीं है, कोई किताब हम पढ़े नहीं थे। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, वेस्टेज सिखाता है पासिव इनकम अगर आपको करना है, मैं ऐसा काम करूं, मैं लीगेसी छोड़ को जाऊं, मेरे बाद मेरा वाइफ, बेटे, बच्चे सबको इनकम आता है और इतना आएगा कि सपना भी पूरा होगा, उनका लाइफ में और चेंजेस आएगा, यानी वो खुशी में रहेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? आप लोग चाहते हैं कि आपके बाद आपका फैमिली खुशी में रहे? कितने लोग चाहते हैं? फिर ये बिजनेस हम लोगों को करना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? क्योंकि इसमें पासिव इनकम है। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी इंपॉर्टेंट, आज हम आए हैं माइंडसेट करेंगे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर मींस बिजनेसमैन यानी बिजनेस वुमेन। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा पैसा कहाँ है, जॉब में या बिजनेस में? बिजनेस में। एवरीबॉडी क्लियर? जितने भी करोड़पति लोग हैं दुनिया में, बिजनेस करके या नौकरी करके? बिजनेस। हम बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि डर है। क्या है? डर है। बिजनेस करो मतलब कमरा लेना पड़ेगा, घर लेना पड़ेगा, घर का किराया दो, स्टाफ पेमेंट करो, इलेक्ट्रिक बिल, हाँ या ना? चोरी हो सकता है, आग लग
है, सामान चूहा खा सकता है, हाँ या ना? ये जो नो डर है, और लाखों रुपया कहाँ से आए मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, या ये जो नो इसी सब बिजनेस हम हमारा बेटा बेटी को बोलते हैं अच्छा पढ़ाई कर लो नौकरी मिलेगा, अच्छा पढ़ाई कर लो नौकरी मिलेगा, पढ़ाई 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 करने के बाद नौकरी मिलता है नहीं मिलता है, लोग क्या कहते हैं जमीन बेचकर रिश्वत देते हैं पियोन नौकरी करने के लिए, हाँ या ना? माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग पियोन नौकरी के लिए भी अप्लाई कर देते हैं आज के डेट में सिचुएशन। लेकिन हम हमारा माइंड सेट क्या करना पड़ेगा कि हम बिजनेसमैन बनेंगे या बिजनेस वुमेन बनेंगे। बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन आपको लाखों रुपया इनकम होगा और लीगेसी छोड़ के जाएंगे। सबसे खुशी की बात है वेस्टिज बिजनेस में हम 1 रुपया की इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए कुछ हम खर्चा करेंगे। जैसे आप आज देख आए हैं 100 रुपया, फिर इसमें लंच भी है, समझ में आ रहा है? मेरा पहला मीटिंग 150 रुपया था, पानी था, सिर्फ लंच नहीं था, सिर्फ पानी। एवरीबॉडी क्लियर? माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर सो लकी, यू आर सो फॉर्चुनेट। आज आप मेरा जो अगर बात आपको समझ में आ जाए, दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता महीने में लाखों रुपया करोड़ रुपया इनकम करने के लिए। ये आपका माइंड सेट का ऊपर निर्भर करेगा। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, हमको बनना है बिजनेसमैन यानी बिजनेस वुमेन, ताकि हमारा इनकम बढ़े और परिवार खुशी में रहे और ड्रीम हो जाए। और सबसे खुशी की बात है वेस्टिज में हमको रुपया नहीं लगता, सारी इन्वेस्टमेंट करेगा वेस्टिज कंपनी। ऑफिस, गोडाउन, वेयरहाउस, लैबोरेटरी, साइंटिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, आपका सर्विस, एवरीथिंग बाय द वेस्टिज कंपनी। हमको सिर्फ 2 काम करना है, फ्री में ज्वाइन करो, खुद प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को शेयर करो, बेसिक स्टेप है उसको फॉलो करना है। चाहे महीने में आप 1 दिन 2 दिन भी काम करो, हफ्ते में 1-2 दिन काम करो, रोज 1-2 घंटा काम करो, आपका ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपका लाइफ चेंजेस हो जाएगा अगर ये समझ में आ जाएगा। वेस्टिज क्यों करना है? क्योंकि वेस्टिज में हम ओनर है, नो बॉस, हमारा ऊपर कोई बॉस नहीं है, बी योर ओन बॉस, आप खुद का मालिक हो। हम कितने लोग बैठे हैं, सब लोग एंटरप्रेन्योर है, सब बिजनेस पार्टनर है, कोई किसी का बॉस नहीं है। ऑफलाइन सीख लेके आता है और सिखाता है। एवरीबॉडी क्लियर? और आपका हक है ऑफलाइन से आप ज्यादा कमाओगे। नौकरी करने वाले आदमी कोई है? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्राइवेट गवर्नमेंट एनी जॉब करने वाले? ओके, जब जितने लोग जॉब किए उनके लिए जोरदार ताली। मैं माफी चाहता हूँ जो लोग जॉब किए हैं, जब बढ़िया है, लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब जस्ट ओबे द बॉस, JOB, जब का फुल फॉर्म क्या है? जस्ट ओबे द बॉस। बॉस बोलेगा यस बोलना, हाँ या ना? यस सर। नो नहीं बोल सकते हैं, यस और नो। और हमेशा आप बॉस से कम इनकम करोगे। आपका ऊपर कोई बॉस है, बॉस से ज्यादा इनकम करोगे आप कभी नौकरी में? आपका इनकम ज्यादा है, बॉस का इनकम ज्यादा? बॉस का इनकम आप नहीं कर सकते हो, बॉस हमेशा ज्यादा इनकम करेगा। और बॉस का बात नहीं मानोगे प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ या ना? ये सुनो, बॉस को हिंदी में कहते हैं, ये मेरा भाषा में हिंदी में कहते हैं खतरनाक जानवर। कभी भी सस्पेंड कर सकते हैं, कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मॉर्निंग अपॉइंटमेंट इवनिंग सस्पेंड, हाँ या ना? लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉब करिए नो प्रॉब्लम, लेकिन जॉब का साथ में एक्स्ट्रा इनकम भी चाहिए, लीगेसी भी चाहिए, हाँ या ना? जॉब से आप 30-40 साल आप दे दोगे जॉब में, रोज 8 घंटा 10 घंटा, रिटायर होने के बाद आपका पोस्ट आपका बेटा बेटी को ट्रांसफर हो जाएगा? नो, नेवर एवर। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, पर ये बिजनेस में आपका बिजनेस आपका फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा और आप दुनिया में रहे या ना रहे, आपके माध्यम से फैमिली बढ़िया रहेगा और दुनिया आपको याद करेगा। रोज फ्रेश माला मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्रेश माला, क्योंकि आप लीगेसी छोड़ के गए हैं। दुनिया में तो जाएंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब जाएंगे, लेकिन जो वेस्टिज बिजनेस 4-5 साल बढ़िया से कर लिया, फ्रेश माला बेटा बेटी पोते देते रहेंगे, क्योंकि रॉयल्टी छोड़ के गए हैं। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, किसको चाहिए कि मैं फैमिली के लिए लीगेसी छोड़ के जाऊंगा और मैं रहूंगा ना रहूं, लोग मुझे याद करें, फैमिली याद करें, खुद के लिए जोरदार ताली। और इसमें सबसे बड़ी बात है वी गेट फ्रीडम लाइफ। फ्रीडम लाइफ पता नहीं चलेगा, ये आपको फीलिंग्स अनुभव करना पड़ेगा। फीलिंग्स जैसे आपको पानी दिखता है, खाना दिखता है, हाँ या ना? हवा दिखता है, अनुभव आप फीलिंग्स कर सकते हो। हवा है दुनिया में, हाँ या ना? ऐसे 4 अभी आपको दिखेगा नहीं, 29 रुपया 50 रुपया 100 रुपया आएगा,
लेकिन 4-5 साल के बाद दिखेगा आपका पास मनी फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, आप पैसा खर्चा नहीं कर पाओगे, पैसा खर्चा नहीं कर पाओगे, इतना पैसा आएगा। ये बिजनेस का पावर है। दुनिया में बाकी सेक्टर में आप टाइम कंपाउंडिंग नहीं होता है, मनी इनकम मल्टीप्लाई नहीं होता है, लेकिन ये बिजनेस का खासियत है, टाइम कंपाउंडिंग होगा और इनकम मल्टीप्लाई होगा। ये बिजनेस का सीक्रेट है। जो समझ में आ गया वो लोग रॉकेट स्पीड में काम करते हैं। जैसे मुझे समझ में आ गया, लोग बोले नहीं होगा, बेकार का चीज, मेरा फैमिली मेंबर, मेरा माँ बना के बिजनेस मत करो, मेरा माँ बना के बिजनेस मत करो, क्योंकि मेरा माँ पढ़े-लिखे नहीं है, लेकिन वो पिक्चर समझ में आता है। क्या पिक्चर? मैं जो वेस्टिज में ज्वाइन किया और टाटा कंपनी का चाय घर में मेरा माँ पीते थे, मतलब वेस्टिज का चाय लेके आ गया जेटा की। मैंने बोला माँ ये पीना है, बोले नहीं मैं 40 साल से टाटा का चाय पी रहा हूँ। मैंने बोला टाटा पी रहे हैं, टाटा से कोई इनकम नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कैरियर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, आज से जेटा पिए। बोले नहीं पीना है, मना कर दिया। क्या करूं, माँ को क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आया। मैंने प्रेजेंट आइडिया यूज किया, टाटा कंपनी का पैकेट का अंदर वेस्टिज का जेटा डाला, सेलर पर लगा के रख दिया। बस माँ को पिक्चर समझ में आता है। जब चाय पत्ती खत्म हो गया और ये टाटा लिखा है, लेकिन अंदर कौन सा चाय है, वेस्टिज का जेटा, और वो पीने लगे। जब पिए कुछ दिन के बाद मुझे बताया, एक हफ्ते के बाद ये चाय तो बढ़िया लग रहा है बेटा। मैंने बोला आप बोले टाटा का प्रीमियम बनाया, टाटा का प्रीमियम क्वालिटी, उनको बता रही वेस्टिज पी रहा है, राइट। जब इनको पढ़ा, माँ को मैंने 3 कंट्री घुमाया। मैं माँ कभी मेरा गांव में कोई किसी का माँ को विदेश नहीं घुमाया, मैंने 3 बार फॉरेन ट्रिप घुमाया। समझ में आ रहा है? मैं छोटा भाई को 4 बार फॉरेन ट्रिप घुमाया, और तो मैं मधुस्मिता और मेरा बेटा वो हम 28 बार फॉरेन ट्रिप जा चुके हैं, जिसमें मधुस्मिता लगभग 12 टाइम, बेटा 5 टाइम, मैं तो 28 बार जा चुका हूँ। और मेरा साथ सारी डीसी देवो मेरा साथ, हम जाकर सब फॉरेन ट्रिप एंजॉय करते हैं। आप लोगों का साथ मिलकर सब जाएंगे, लेकिन माइंडसेट हमारा जैसा करना पड़ेगा। आर यू रेडी? जितने भी डीसी देवो आए थे, ये सबका, ये 14 साल पहले सबका क्या है, माइंडसेट। ये माइंड बहुत पावरफुल है। मनी फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, रॉयल्टी इनकम चाहिए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इट इज पॉसिबल इफ यू हैव ए नेटवर्क। आपका एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? आप लोगों को बोलो मैं नेटवर्क बिजनेस कर रहा हूँ, वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप मॉडल करके आए हो। नेटवर्क, बाप रे बाप, समझ में आ रहा है? उनको पता नहीं है नेटवर्क का पावर क्या है। एवरीबॉडी क्लियर, राइट? ये देखो नीचे लिखा है, ये क्या लिखा है, लाख मतलब अकेले काम करो 40 से 50 साल, इनकम क्या आएगा, लिमिटेड। अभी वाक से पहले नेट लगा लो, वाक से पहले नेट लगाओ। क्या लगाओ? नेट। मतलब क्या बन गया, 3, और लिमिटेड से पहले क्या लग गया, 5 साल के बाद वो दिखेगा बाप रे बाप, देखो आज उनके पास ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जागुआर, फॉरेन में जाता है, कार खरीदता है, वो देखेगा, सैल्यूट करेगा आपको। पता नहीं है नेटवर्क का पावर क्या है। किसी का बात नहीं सुनना। जो लोग मना करते हैं नहीं होगा, बेकार का चीज, आपको कौन फंसाया, आप उनको बोलो थैंक यू सो मच सर, अगले साल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अगले साल। कहेंगे हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, मना क्या, नेक्स्ट जाओ, लोगों को समझाओ, लोगों की कमी नहीं है। आपका अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपका पास ड्रीम होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए लोगों को बताने के लिए। मैंने पूरा माइंडसेट किया, जिसका उम्र 18 साल, इन्वेस्टिंग का प्लान दिखाऊं, चाहे वो समझा है, समझ में ना आए, ज्वाइन करे या ना करे, प्रोडक्ट ले या ना ले, प्लान दिखाना है मेरा काम है, क्योंकि मैं एक गिवर हूँ। मेरा पास अपॉर्चुनिटी है देने के लिए, मेरा पास अपॉर्चुनिटी है, उन सामने आदमी का पास नहीं है अपॉर्चुनिटी। मेरा पास क्या है, अपॉर्चुनिटी। हम लोगों के पास क्या है, जिसका उम्र 18 साल, उनको वेस्टिज के बारे में बात करो, बोलो मैं नेटवर्क बिजनेस कर रहा हूँ। जो आदमी बोलेगा कि बेकार का चीज है, आर्गुमेंट नहीं करना। अगर वो बात करना चाहता है, आपको समझना चाहता है, आप बोलेंगे ठीक है सर, आज से मैं नहीं करूंगा, मुझे ऐसा काम दो, रोज 1 घंटा 2 घंटा काम करूंगा, 5 साल के बाद लाखों रुपया मेरे अकाउंट में आना चाहिए। वो बोलेगा कहाँ से लाओ ऐसा काम, तो अगर नहीं है तो दोबारा नहीं बताना, और जब आपको फिर दोबारा मिलेगा भाग जाएगा, नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं करना। एवरीबॉडी क्लियर? जो बोलेगा कि सर मत करो, उनको बोलना है मैं नहीं करूंगा, लेकिन पॉकेट मनी आपको हर महीना 10,000 देना पड़ेगा। वो बोलेगा कहाँ से लाऊं, फिर
आपको कोई मना नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? आपका पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जबरदस्त माइंड सेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, वेस्टीज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू क्रिएट नेटवर्क एंड अचीव योर ड्रीम्स। आपको नेटवर्क बनाने के लिए एक सुनहरा मौका है। ये 21st सेंचुरी का गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है। वेस्टीज के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आज वेस्टीज 18 साल पूरा हो रहा है 2 तारीख को। कितना साल? जैसे हम लोगों का ज्वाइनिंग का 14 साल, मेरा 14 साल आज पूरा हुआ। जैसे वेस्टीज 2 जून को 18 साल पूरा हो जाएगा। 18 साल 18 ईयर्स यंग। समझ में आ रहा है? यंग यानी बच्चा, वेस्टीज बच्चा। और 2 तारीख को हो जाएगा क्या? अडल्ट। क्या हो जाएगा? अडल्ट। जब बच्चा, फिर भी 3 करोड़ लोग ज्वाइन कराए वेस्टीज में। बच्चा ने कितना लोगों को ज्वाइन करा दिया? 3 करोड़। 10,000 लोग विदेश गए हैं वेस्टीज से। बच्चा ने, वेस्टीज का बच्चा जी 3 करोड़ लोगों को ज्वाइन कराया। वेस्टीज 10,000 लोगों को विदेश घुमाया। वेस्टीज 5,000 लोग कार दिलाया और 300 लोगों को लग्जरी कार भी दिलाया। और किसी को इनकम 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर भी इनकम से का पहुंच गया। एक बच्चा ना अभी 18 साल हो गया है, यानी एडल्ट 2 तारीख को हो जाएगा। देखो एडल्ट होने के बाद वेस्टीज क्या करेगा? धूम मचाएगा। अभी बच्चा ने 6 देश में घूम रहा है वेस्टीज। हाँ या ना? अभी जब एडल्ट हो जाएगा 2 तारीख के बाद क्या होगा? हम सब लकी है, फॉर्चुनेट है, धूम मचाएंगे, सपने को पूरा करेंगे, लाखों रुपया कमाएंगे, किसी का बात नहीं सुनेंगे, आंखों से आंखों मिला के बताएंगे वेस्टीज इंडिया का नंबर 1 लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आप आंखों से आंखों मिला के बताना है। बाकी दुनिया में कंपनी तो है और कंपनी आएंगे, संसार का नियम है, लेकिन वेस्टीज समुंदर है। क्या है? समुंदर। जितने भी नदी नाला कहाँ मिलेंगे? समुद्र में। वेस्टीज एक बड़गछ है, बड़गछ। और जितने भी छोटा छोटा पेड़ बड़गछ के नीचे रहेंगे नहीं। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, खुद को प्राउड फील करो कि आई एम वेस्टीजियन। एवरीबॉडी क्लियर? आर यू रेडी? माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, सर ये जैसे हम लोगों को जितने भी बैठे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर भावग्राही माझी, राइट? इनकम 15 लाख से ऊपर। मिस्टर शिवानी महंती 15 लाख से ऊपर। देखो हमारा 2 अपलाइन इधर बैठे हैं। भावग्राही माझी साहब के लिए जोरदार ताली, शिवानी महंती के लिए जोरदार ताली। 15 लाख इनकम है, राइट? ये बिजनेस में क्या आप अपलाइन से ज्यादा कमा सकते हो? एवरीबॉडी क्लियर? मैं आज अपलाइन से इनकम ज्यादा करता हूँ क्योंकि ड्रीम का बिजनेस है, इसलिए मैं पहले लिखा है। क्या? आपका ड्रीम का ऊपर आपका निर्भर करता है। एवरीबॉडी क्लियर? समुद्र में बहुत पानी है, यानी आपकी प्यास के हिसाब से पी सकते हो। हाँ या ना? वेस्टीज में बहुत पैसा है, ड्रीम के हिसाब से आप इनकम करो। ड्रीम होगा बड़ा, मेहनत होगा बड़ा, पैसे में इनकम होगा बड़ा। एवरीबॉडी क्लियर? जो आदमी बोल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, सर इनकम नहीं बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रहा है, पहला उनका प्रॉब्लम है, गड़बड़ है ड्रीम में। क्या है? ड्रीम अगर छोटा तो मेहनत होगा छोटा, इनकम होगा छोटा। ये बिजनेस में पैसा नहीं लगता, ये बिजनेस में लगता है ड्रीम। क्या है आपका? आपका क्या है? ड्रीम। और ड्रीम आपका सोच में होना चाहिए पहले। कहाँ? सोच में। ये ड्रीम इंसान पैदा है इसीलिए कि सपने देखने के लिए। देखो बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं। मैं सिर्फ कितना सपने लिखा हूँ? 12। बहुत सपने हैं। किसी का सपना स्कूटी खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, आईफोन खरीदना है, लाखों कमाना है, हॉस्पिटल बनाना है, चैरिटी करना है, अनाथ आश्रम बनाना है, बहुत कुछ सपना हो सकता है। इसमें कौन सा सपना है मुझे पता नहीं आपको। इसमें एक सपना चुनना पड़ेगा, उनका पीछे काम करो। एक सपना पूरा हो गया, फिर दूसरा सपना चुनो, फिर दूसरे सपने में पीछे भागो। सपने पूरा करना है। ये बिजनेस में अगर आपका पास ड्रीम है, आपका डाउनलाइन काम छोड़ देंगे, फिर नया डाउनलाइन बना देंगे। आपका ड्रीम है, आपका अपलाइन काम छोड़ के चला गया और बहुत अपलाइन आ जाएंगे आपको मदद करने के लिए। आपका पास ड्रीम होना चाहिए। खुद को पूछो आपका पास ड्रीम है या नहीं है? माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें आप चुनना पड़ेगा प्रायोरिटी बेसिस में। मैंने चुना था, लिखा है व्हिच वन इज प्रायोरिटी फॉर यू। मेरा जब शुरू किया वेस्टीज 5 लाख लोन में था। सोचो जिसका ऊपर लोन है वो कैसे रात में सोता है। मैं सोता हूँ रात में कैसे, आप सोचो। हमेशा सोचता हूँ कि जिंदगी बेकार है, सुसाइड कर दूं। 5 लाख लोन चुकाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो वेस्टीज अपॉर्चुनिटी मिला। प्रायोरिटी बेसिस में नंबर 9 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? रीपेमेंट ऑफ लोन। माइंड में मैंने सेट किया कि 5 लाख लोन 1 साल में क्लियर करना है। काम किया। फर्स्ट मंथ 29 रुपया, सेकंड मंथ 9,000 31, थर्ड मंथ 10,030, फोर्थ मंथ 49,000, फिफ्थ
मंथ 84,000, 6th मंथ 86,000, 7th मंथ इनकम था 1,14,000 7th मंथ में, और एक साल आता तो मेरा इनकम था 2 लाख से ऊपर। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, एक साल का हमने 5 लाख का लोन क्लियर किया। सेकंड फिर प्राइवेट डिसीजन में लिया कार। लोग बोले सर आप कार का सपना क्यों देखें, आपका पास तो साइकिल का पुराना, कम से कम मोटरसाइकिल का सपना देखना था। मैंने बोला नहीं। कितने लोग आपका अंदर, कितने लोग बारात गए, बारात शादी बारात में गए, डांस वांस किए कि नहीं? यस माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बारात में मैंने गया था और वहां से मेरा ड्रीम बन गया। मेरा एक दोस्त का भाई का शादी था, मैंने गया था बारात में, और जो डोली जाता है कार में, वो किराए का कार था, और ड्राइवर बोलता था जल्दी चलो जल्दी चलो। मैंने बोला ये क्या भाई, जल्दी क्यों चलना है? बोले नहीं नहीं, दिन में भी शादी है, शाम को शादी है, कार कम शादी ज्यादा, इसलिए जल्दी चलो। मैंने बोला भाई शादी करना है, आराम से जाओ, आराम जाओ। और मैंने माइंड सेट किया जब मैं शादी करूंगा खुद का कार में जाऊंगा, एक माइंड सेट किया। मैंने सोचा था ये 96 की बात है, 96। लेकिन मैंने प्लान देखा वेस्टेज 29 में 2008, प्लान देखने के बाद लिखा था एक कार। मैं वो सपना फिर याद आ गया। देखो अगर सच्चे दिल से सपना देखोगे, ऊपर वाला तो देगा ही देगा, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? वो मुझे याद आ गया, और फिर 5 लाख का लोन के बाद फिर स्पीड में काम किया, और लोन मेरा नहीं हो पाया। डायरेक्ट मैंने लोन के लिए होंडा सिटी शोरूम ने मना कर दिया कि आपका लोन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ITR नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का नहीं है, आपका नाम पे कोई जमीन नहीं है, आपका नाम पे कोई कार नहीं है, नहीं हो पाएगा। मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन माइंड सेट किया मैं लोन में नहीं खरीदूंगा, मैं डायरेक्ट कैश लेकर खरीदूंगा, और मेहनत किया। अकाउंट में हो गया 11 लाख रुपया। एक दिन मैंने गया होंडा सिटी शोरूम, मैंने बोला आज मुझे होंडा सिटी लेना है। बोले कैसे, लोन हो गया? मैंने बोला नहीं, सिंगल चेक में कैश डाउन में लूंगा। बोला कैसे? मैंने बोला कार फंड है ना। बोला कार फंड क्या है? मैंने बोला बैंक पेपर तो मैं समझाऊंगा। उनको समझाया, उनको प्लान दिखाया, आज की डेट में सिल्वर डायरेक्टर कार खरीद कर होंडा सिटी लाया। और जो पहला साल बहुत नो आएगा, चैलेंजेस आएगा, नो नो नो, सब लोग बोलेंगे नो 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 बोलेंगे, याद रखो नो बोलेंगे, लेकिन आपका उन नो को रिजेक्ट करना है और यस में काम करना है। नो के बाद यस आएगा, यानी अंधेरे के बाद उजाला तो आएगा ना। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, कार जो मैंने खरीदा 11 लाख का होंडा सिटी कार, जो लोग मना करते हैं नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, उन लोगों को जाकर मैंने पहले मिठाई पैकेट दिया था। जो लोग मना करते थे, मैंने बोला आप मिठाई लीजिए, होंडा सिटी कार में बैठिए, थोड़ा एसी का मजा लीजिए और मिठाई का पैकेट लीजिए। जो लोग मना करते थे नहीं होगा नहीं होगा, उसके टाइम में मैं आर्गुमेंट नहीं करता था, मैं माइंड को हमेशा फीडबैक दे रहा था, मेरा माइंड सेट कर रहा था कार खरीद के दिखाऊंगा, कार खरीद के दिखाऊंगा, कार खरीद के दिखाऊंगा। आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए। लोग बोलेंगे नहीं होगा, आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए? करके दिखाऊंगा। क्या होना चाहिए? करके दिखाऊंगा। मैंने माइंड सेट किया और 11 लाख का कार आया होंडा सिटी। जो मना करते थे उनको मिठाई का पैकेट दिया, तो मिठाई का पैकेट दिया खरीद। होंडा सिटी देखे मुझे, होंडा सिटी देखे मुझे, होंडा सिटी देखे मुझे देखे। जतिंद्र नायक साइकिल पूरा था, 11 लाख का होंडा सिटी कार, तो खुद का कार में बैठ कर मैंने शादी करने के लिए गया। और मेरा दोस्त लोग बोले यार जतिन तू जो बोला था हो गया। मैंने बोला आप भी बोलो ना, भगवान ने मुंह दिए हैं बोलने के लिए, ब्रेन दिया सपने देखने के लिए। देखो बड़ा सपना, आओ वेस्टेज में काम करो, मिलके फिर देखो आपका होंडा सिटी मेरा आया, आपका भी आएगा। लेकिन सपना तो देखना पड़ेगा। लिखा है ना, क्या लिखा ऊपर? इंसान ही सपना देख सकता है, जानवर नहीं। एवरीबॉडी क्लियर? आपका पास सपना है, बोलो आपका सपना क्या है, लिखो दीवार में, लिखो दीवार में क्या सपना हम आपको पूरा करना चाहते हो, बोल दो, ऐलान कर दो। ऊपर वाला सुनेगा बोलेगा तथास्तु। लोग बोलते नहीं है, डरते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग बैठे हैं, देखो सामने जितने भी डीसी लोग बैठे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? उनका पास क्या था? सपना, ड्रीम। ड्रीम। अगर आपका पास ड्रीम है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबका एक ड्रीम होता है, और जिसका ड्रीम नहीं हो जिंदा लाश है। क्या है? क्या ड्रीम है? तो 4 बजे आप उठ जाओगे, अगर ड्रीम नहीं है 8 बजे तक पूरा सन जैसा सोओगे। एवरीबॉडी क्लियर? ड्रीम है कितने बजे उठ जाओगे? 4 बजे। और ड्रीम आप लिख दो बेडरूम में, वो आपको उठाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? लिखो, है साहस है, साहस है सपने लिखने के लिए। सपना लिख के आप आपका प्लान को भेजो व्हाट्सएप पे, सारी मेरा सपना है तो बेडरूम में लिखा हूँ। सोने से पहले सपने को पढ़ के
बढ़ो। आपका सामने सपना रहना चाहिए, क्या? ड्रीम 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 मोड में रहना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? अगर ड्रीम है कितने बजे उठोगे? ड्रीम नहीं है, ड्रीम है तो 4 बजे उठोगे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। एवरीबॉडी क्लियर? जिसका ड्रीम नहीं है वो क्या है? जिंदालाश है, कभी भी यमराज उठा के ले जाएगा। सपना नहीं है, वो धरित्री में बोझ है, पृथ्वी के लिए बोझ है। एवरीबॉडी क्लियर? वो क्या करेगा? रहेंगे कभी भी उठा के ले सकता है। अगर सपना देख दिया, यमराज थोड़ा दूर में देखेगा, नहीं बाबा ये सपना देख रहा है खुद के लिए, फैमिली के लिए और देश के लिए। एक सपना कोई आदमी देखता है ना, खुद का भला नहीं होता, फैमिली का, उनका गांव का, देश का भला हो जाता है एक आदमी सपने देखने का। एवरीबॉडी क्लियर? यू डिजर्व सपने देखने के लिए। आर यू रेडी? सर आप ताली दे रहे हो जैसे ताली में दम नहीं है। सर इसके लिए करना क्या है? सपना तो देखना पड़ेगा और सेपरेट बेसिस करना पड़ेगा। ये 7 पॉइंट सपने पूरा करने के लिए तो करना पड़ेगा ना। ये महामंत्र है, इसको करना पड़ेगा। एवरीबॉडी क्लियर? ये बाली साहब का ध्यान है। पहला 7 स्टेप करना पड़ेगा। 7 स्टेप कुछ जैसे कोई अमीर हो या गरीब हो, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, सब सुबह उठते हैं, 8 घंटा सोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते हैं, कॉमन काम तो सब करता है ना, हाँ या ना? Yes. अगर आपको आगे जाना है, ये 7 बेसिक स्टेप फॉलो करना है। यूज द प्रोडक्ट, जैसे मिस्टर केदार बदान जी ने वेस्टेज प्रोडक्ट खाए, हाँ या ना? ये प्रोडक्ट हर मीटिंग में 20-25 प्रोडक्ट में खाता हूँ। एवरीबॉडी क्लियर? शेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बारे में लोगों को बोलना है। मेक ए नेम लिस्ट, लोगों का लिस्ट बनाना है। जैसे सुशांत जी ने बताया, मैं 500 लोगों का लिस्ट बनाया था, ऐसा आपको लिस्ट बनाना है। इनवाइट मीटिंग, मीटिंग में लोगों में इनवाइट करना है। मीटिंग को लोगों में इनवाइट, लोग आएंगे नहीं, आप लेके आना पड़ेगा। एवरीबॉडी क्लियर? जैसे छोटा सा एग्जांपल, कितने लोग गाय देखे हैं? गाय कितना पैर है? गाय दूध देता है, लेकिन गाय दूध निकालना पड़ता है, अपना आप देता है, चाहे गाय बोलो दूध है, नहीं निकालना। ऐसे आप जिसको ज्वाइन कराया उनको ड्रीम सेट करो, नेम लिस्ट बनाओ। मैं क्या नेम लिस्ट? कितने लोग जानते हो मोबाइल में कितने लोगों का नंबर है? लिखो है डायरी में। बच्चा स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल हम भेजना पड़ता है, राइट? एवरीबॉडी क्लियर? ऐसे लोग मीटिंग नहीं आएंगे, हम हाथ पकड़ के लेके आना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, जब मैंने शुरुआत में काम किया, हर मीटिंग एक मीटिंग से फिर मान लो आज खत्म हुआ, नेक्स्ट महीना मीटिंग होगा, नेक्स्ट मीटिंग के बीच में जितने टाइम मिलता है मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ। और इनवाइट करने के बाद क्या है पता है आपको? मैं कोशिश रहता है कम से कम 2 हाथ में 2 लोगों को लेके आऊं और मैं बीच में बैठूं, 2 लोगों को 2 साइड में बिठाऊं, राइट? मैंने बैठ गया, मोबाइल स्विच ऑफ, उनको बोलता हूं मोबाइल स्विच ऑफ करो, मैं ताली देता हूं, वो ताली देते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? मैं बोलता हूं यस, वो बोलते यस। मतलब हर लोग क्या करते हैं गलती, लोग लेके नहीं आते हैं, अगर लेके आते हैं उनको बिठाते हैं और पास में नहीं बैठते हैं, वो बाहर चला जाते हैं। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर सक्सेसफुल बनना है तो इनवाइट करो मीटिंग को, इनवाइट मीटिंग, शो द प्लान। शो का मतलब क्या है? दिखाना। प्लान दिखाना मतलब कैटलॉग दिखाओ, हेल्थ गाइड दिखाओ, कार्ड बुक दिखाओ, लीडिंग बुक दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट खाओ, उनको खिलाओ। समझ में आ रहा है? टूल्स बैग का साथ, विदाउट टूल्स बैग में मत जाओ। जैसे जितना बड़ा डॉक्टर हो उनको बुलाओ, पिताजी का तबीयत खराब है, आओ आ जाएगा, विदाउट टूल्स बैग में आप उनको अंदर भेजोगे? आपका मन में डाउट है, वो डॉक्टर है पाउडर, सर पाउडर, समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी क्लियर? तो क्या है माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को क्या करना है? विद प्रोफेशनल, विद टूल्स बैग के साथ जाना है। शो द प्लान, टीम वर्क, टीम का साथ काम करो। शुरुआत में 8 टीम डेवलप करो। कितना टीम? 8। क्योंकि अभी लाइफ का फंड है, यानी पूरा बेनिफिट को लेने के लिए 8 टीम आपका मजबूत होना चाहिए। और फॉलो अप इज इक्वल टू फॉर्च्यून। फॉलो अप एक बहुत बड़ा रोल है बिजनेस का। फॉलो अप, आप सब बोलिए फॉलो अप, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे फॉलो अप। मैं किसी को प्लान दिखाता हूँ और फॉलो अप करता हूँ जब तक एक मीटिंग अटेंड ना कर ले। एक मीटिंग में आप अटेंड कराओगे, उनको समझ में आएगा पूरा। आप समझाओगे 1% आएगा, मीटिंग में आने के बाद 100%। भीड़ में लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। एवरीबॉडी क्लियर? देखो मेरा जैसे ऑफलाइन मुझे अंदर भेजे थे, कितना रुपया देंगे?
150 देकर अंदर बिठाए और 150 का टेस्ट हो गया कि एम्बेसडर आ गया। समझ में आ रहा है? 150 रुपया। एवरीबॉडी क्लियर? मीटिंग में बिठाओ, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेगा, दवाई नहीं देगा, पहले टेस्ट कराएगा। क्या करेगा? टेस्ट। ये मीटिंग में बिठाने के बाद आप टेस्ट कर लोगे वो आदमी क्या है, पानी है या पेट्रोल है। पेट्रोल है तो लगेगा, अगर पानी है तो लगेगा नहीं। पेट्रोल मतलब ड्रिल है कि नहीं? एवरीबॉडी क्लियर? ये ड्रिल का बिजनेस है। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ रहते हैं, दशरथ में तो ड्रीम है तो बिजनेस आपके लिए फिट है। एवरीबॉडी क्लियर? सब पूरा ये कायनात, ब्रह्मांड, अप्लाइड मैनेजमेंट सब आपको मदद करने के लिए तैयार है अगर आपका पास ड्रीम, ऑनेस्टी, कमिटमेंट है। ऑनेस्ट, ईमानदार से काम करना, ये पीपल्स का बिजनेस है। पीपल्स का बिजनेस है, इसको झूठ नहीं बोलना। हमको दुआ चाहिए, बदुआ नहीं चाहिए। पीपल्स का बिजनेस, जैसे मधुस्मिता बोल रहे थे कि 5-10 हजार आ जाए तो बहुत बढ़िया। ये पीपल्स का बिजनेस है। 5-10 हजार के लिए सोचे थे महीने में, हर महीना 5-10 हजार आ जाए, लेकिन देखो आज कहाँ पहुंच गए। ड्यू टू ऑनेस्टी, ईमानदार से बिजनेस करना है। एवरीबॉडी क्लियर? थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन पीस ऑफ माइंड मिलेगा, दुआ मिलेगा, रात को सो के बढ़िया चैन की नींद आएगा। एवरीबॉडी क्लियर? समझ में आ रहा है? माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, दिमाग में एक चीज रखना, लॉ ऑफ नेचर यानी लॉ ऑफ एवरेज, प्रकृति का नियम है। हम सब क्या सोच रहे हैं, जिसको वेस्टिज के बारे में पता है वो ज्वाइन करे। नो, वो समझेगा फिर ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करेंगे, मान लो 80-20 रूल, 100 लोगों को ज्वाइन कराओगे, 80% लोग कंज्यूमर बनेंगे, 20% लोग कोर लीडर बनेंगे, यानी एक्टिवली काम करेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? सब कोर लीडर नहीं बनेंगे, सब एक्टिवली काम नहीं करेंगे, क्योंकि 80% लोगों के पास सपना नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट का यूज करेंगे ना, और 20% लोगों का सपना होगा। आपको ढूंढना है ड्रीम किसका पास है। बहुत लोगों को ड्रीम दिखाना है और ड्रीम कैसे फुलफिल होगा वो सिखाना है। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी को बोलो आपका ड्रीम क्या है, वो देखेगा 2 गिलास पानी मांगेगा। ड्रीम, बाप रे बाप, बचपन में देखा था, अभी भी देखना पड़ेगा, वो डर गया। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ड्रीम का बिजनेस है। लोगों को ड्रीम दिखाओ, आप ड्रीम देखो, हम दोनों मिल के काम करेंगे और ड्रीम को फुलफिल करेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? ड्रीम देखने वाला लोग संसार में कितने % है, कितना है? इसलिए लिखा है 80-20 रूल, मतलब 100 बच्चों को एडमिशन कराओ एक स्कूल में, एडमिशन फीस सेम, किताब सेम, यूनिफॉर्म सेम, क्वेश्चन सेम, लेकिन जब रिजल्ट आता है 80% अच्छा मार्क नहीं रखते, 20% फर्स्ट क्लास मिलता है। संसार का नियम। 100 पेड़ लगाओ नारियल का, एनी पेड़ 100 पेड़ लगाया, मिट्टी, खाद, पानी, सूर्य किरण सब सेम है, लेकिन आप 1-2 साल के बाद 80 पेड़ अच्छा फल नहीं देंगे, 20 पेड़ बढ़िया फल देंगे और वो किसान अमीर बन जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? आप 80-20 रूल को दिमाग में रखना होगा। 80% लोग सपना नहीं देखते हैं, डरते हैं लोग, हिम्मत नहीं है। दुनिया में 80% लोगों का सोच क्या पता है, वो ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी मतलब सोचते ठीक है, जो मिला खा लेंगे, जो मिला पहन लेंगे, 80 साल हो जाएगा, राम नाम सत्य। 20% लोगों का सोच क्या है, नो, एक बार मुझे मिला है जिंदगी, दोबारा मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, प्रेस्टीज, इंडिया का नंबर 1 कंपनी, सीखूंगा, ऑफलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करूंगा, सपना देखूंगा, मीटिंग अटेंड करूंगा, सपनों को पूरा करूंगा, मेरा फैमिली में पहला करोड़पति में बनूंगा, कार खरीदूंगा, विदेश जाऊंगा, मैं मेरा ड्रीम को फुलफिल करूंगा। ये जो लोग होते हैं 20% लोग। एवरीबॉडी क्लियर? ये 20% लोग में आपका नाम है, इसीलिए आप बहुत करके बैठे हो। एवरीबॉडी क्लियर? आप 80 में रहना है, 20 में रहना है? खुद के लिए ताली दो। सर ये बहुत बड़ा पॉइंट, ये लास्ट स्लाइड ध्यान से सुनिए। सर आप एक मीटिंग में सब नहीं सीख पाओगे, कोई भी नहीं सिखा सकता। एक मीटिंग में अगर 1% सीख लिया, कितना परसेंट? 1% बहुत है। मैं तो लोगों को कहता हूँ, अगर मैंने लाखों कमाना है तो आप 100 मीटिंग अटेंड करो, हर मीटिंग में कितना % सीखो? 1%। जैसे साथ में आए थे, टेलीकॉम कंपनी में ज्वाइन किए हैं सर, कोई आए थे टेलीकॉम? आप सर टेलीकॉम में सर कौन सा पोस्ट में? आइए सर, जोरदार ताली साथ करिए। ध्यान से सुनिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी है अंडरस्टैंडिंग। आपको अगर समझ में आ गया तो फैमिली को समझ
समझा दोगे, जैसे मेरा माँ ने मना करते थे, किसी बात में आप समझा दोगे। एवरीबॉडी क्लियर, राइट? सर आप टेलीकॉम में हैं, सर आप टेलीकॉम में आप जॉब किया है, नौकरी मजदूर में, मतलब आप जॉब, आपको सैलरी मिलता है, पगार मिलता है? सैलरी मिलता है 20,000। 20,000। अच्छा, आपका क्या क्वालिफिकेशन था वो जॉब करने के लिए? तो क्वालिफिकेशन मांगा होगा, प्लस 2 था। मान लो आपका 5th फेल, वो जॉब मिलता? नहीं। प्लस 2 पास किया इसलिए मिल रहा है 20,000, ठीक? अगर 5th फेल आपको जॉब मिलता? 5th फेल, मान लो आपका क्वालिफिकेशन 5th फेल, वो जॉब मिलेगा? नहीं। नहीं। सर प्लस 2 पढ़ाई के मतलब 12 साल पढ़ाई किया ना, हाँ या ना? 12 साल में मिनिमम तो 2 लाख खर्चा होगा। 12 साल पढ़ाई किए, 2 लाख खर्चा हुआ, इसके बाद वो नौकरी मिला, ठीक? एम आई राइट या रॉन्ग? राइट? इधर लाखों रुपए आप इनकम करोगे, सीखोगे कि नहीं सीखोगे? 12 साल पढ़ाई किए और 2 लाख खर्चा किए, फिर उनको मिला। हम लोग इधर क्या कहते हैं, हम सीखेंगे नहीं, हाँ या ना? सर 12 साल में कितने क्लास अटेंड किए हैं? साल में कितने दिन होता है? 365, 365, 65 छुट्टी मान लीजिए, हॉलीडे। 300 दिन तो क्लास किए होंगे, हाँ या ना? 303 इंटू 12 साल कितना हुआ? 3,600 क्लास अटेंड किए, कितना? 2 लाख खर्चे किए, 3,600 क्लास। 10 बजे गए क्लास, 4 बजे आए, हाँ या ना? मैं तो कहता हूँ 3,600 क्लास का जरूरत नहीं है, सिर्फ 3,000 से 3,000 माइनस कर दो, 600 से और 500 माइनस कर दो, सिर्फ 100 क्लास अटेंड करो, आपका पीछे पैसा लगेगा। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, पहले सरस्वती लक्ष्मी के मतलब ऑटोमेटिक आएंगे, पहले सीखो, पहले लर्निंग। एक आदमी बोला मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ। मैंने बोला पैसे के पीछे भागने क्या होगा भाई? पैसे तो आगे आगे, पीछे पीछे, पैसा आगे आगे, पीछे पीछे, हाँ या ना? एक दिन पैसा घुस जाएगा, रिजर्व बैंक है, आप घुस पाओगे, पुलिस पकड़ लेगा, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ या ना? एजुकेशन लो, सिस्टम में सीखो, सिस्टम के पीछे भी भागो, पैसा आपका पीछे भागेगा। सिस्टम मैन बन जाओ, क्या बन जाओ? एवरीबॉडी क्लियर? सर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ माइंड, ब्रेन का पावर के बारे में 2 मिनट आपको बताना चाहता हूँ। और माइंड इज लाइक एम्प्टी गार्डन, ये ब्रेन में कुछ नहीं होता। जैसे वेस्टिज के बारे में पता नहीं था, मैंने नॉलेज एक्वायर किया। वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर प्रोग्रामिंग आवर माइंड, हम हमारा माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर माइंड में प्रोग्रामिंग करेंगे, मैं महीने में 1 मीटिंग अटेंड करूंगा, 1% सीखूंगा। महीने में 2 मीटिंग अटेंड करूंगा तो 2% सीख जाऊंगा। और महीने में अगर 5 मीटिंग अटेंड करूंगा, 5% सीख जाऊंगा। सीखना है 100%। एवरीबॉडी क्लियर? माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर माइंड इज लाइक एम्प्टी गार्डन, ब्रेन में कुछ नहीं होता, हम प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे आज आप आए हो, आप प्रोग्रामिंग करके आए हो, ऐसा नहीं रात में खाना खा के सोया था तो सुबह हुआ शहीद भवन में बैठे हो, ऐसा तो नहीं ना? सोचा होगा मैं जाऊंगा और कौन सा ड्रेस पहन के जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, फिर आप आ गए, राइट? और माइंड इज लाइक ए मैग्नेट, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ये मैग्नेट है, यानी आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव आएगा। एवरीबॉडी क्लियर? और इफ वी थिंक पॉजिटिव वी अट्रैक्ट सक्सेस। होगा 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 होगा, हो जाएगा। अगर होगा नहीं होगा नहीं होगा, बेकार का चीज, गर्मी हो रहा है या गर्मी का दिन में गर्मी नहीं होगा, क्या बारिश होगा? वो तो होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर पॉजिटिव सोचोगे, नेगेटिव आपका दिमाग में बास नहीं कर पाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? फॉर एग्जांपल, आप अगर नेगेटिव सोचोगे, पॉजिटिव बास नहीं कर पाएगा। अगर पॉजिटिव सोचोगे, नेगेटिव बास नहीं कर पाएगा, अंदर घुस नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? नेगेटिव सोचने के लिए पैसा नहीं लगता, फेल्योर लाइफ मिलता। पॉजिटिव सोचने के लिए पैसा नहीं लगता, तो सक्सेसफुल लाइफ मिलता। क्या सोचना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। होगा होगा होगा, हो के रहेगा, ये हमेशा सोचना है। एवरीबॉडी क्लियर? ये मैग्नेट, जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। ये इंसान का जो लाइफ होता है ना, सोच का खेल है। क्या है? सोच। जैसे आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। एवरीबॉडी क्लियर? संसार का नियम है। My dear ladies and gentlemen, always cultivate good thoughts and always remain positive and optimistic. हमेशा आशावादी रहो। इसमें आप लाखों रुपए इनकम की प्लानिंग किया था, क्राउन बनने की प्लानिंग किया था, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। नेक्स्ट महीने प्लानिंग करेंगे। हम तो लाइफ टाइम के लिए आए हैं, एक दिन के लिए नहीं आए हैं। आशावादी, जिंदगी में बहुत फेल्यूर आएगा। कोई भी सक्सेसफुल आदमी, जैसे तेंदुलकर कितने बार 0 में आउट हुआ, 1 रन में आउट हुआ, हाँ या ना? लोग बोले उनका फॉर्म नहीं है, कोई अंडा फेंक दिया,
लेकिन वो क्या सोचा, ऑप्टिमिस्टिक। इस बार मैं 0 में आउट हो गया, नेक्स्ट हम सेंचुरी मारूंगा, इस बार 1 में आउट हो गया, नेक्स्ट सेंचुरी मारूंगा। ये ऑप्टिमिस्टिक सोचते सोचते 100 सेंचुरी कंप्लीट किया। उनको पता नहीं था कब प्रेसिडेंट उनको लेटर दे दिए कि आपको भारत रत्न अवार्ड मिलेगा, वो भारत रत्न मिलेगा, उनको पता नहीं था, वो ऑप्टिमिस्टिक था। एवरीबॉडी क्लियर? आप आपका सपने के लिए काम करो, फिर आपको क्या मिलेगा, ऊपर वाला आपके लिए क्या क्या रखा है पता नहीं है। थैंक्स दो अपलाइन को, थैंक्स दो भगवान को, और आशा रख के काम करो। आप जितने सोचोगे सोच से ज्यादा मिलेगा, औकात से ज्यादा इनको होगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का ब्यूटी, औकात से ज्यादा। जतिंद्र नायक सिंपल ग्रेजुएट, ना इंग्लिश आता, ना हिंदी आता, ना कंप्यूटर आता, कुछ नहीं आता। अभी आज की डेट में ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं, कुछ नहीं आता। समझ में आ रहा है? जतिंद्र नायक को कुछ नहीं आता, लेकिन एक चीज आता है, ऑप्टिमिस्टिक होगा 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 होगा, पॉजिटिव मैंने सोचा, कुछ नहीं आता मुझे, सिर्फ मैंने कोशिश करता हूँ, होगा होगा होगा। एवरीबॉडी क्लियर? यस। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज आप दिमाग में बिठाओ, ऑप्टिमिस्टिक होगा। अगर दूसरा का हो रहा है, मेरा होगा। मुझे बताओ कितने लोग बैठे, फॉर एन एग्जाम्पल आप कोई भी किसी का लीडर का लो, चाहे सौरभ पानिक राय का लो, चाहे शिवाजी महाती का लो, प्रताप सुंदर राय का लो, या खगेश्वर साहू का लो, या आरती मुदुल का लो, या नारायण जना जी का लो, या भगवान माझी का लो, किसी के लीडर का नाम लो। कितना हाथ है, पैर कितना, सर कितना, एक कौन सा ग्रह से आए हैं, मंगल, पृथ्वी से। सिर्फ वो माइंड सेट किए, क्या किया, ये माइंड सेट का ज्ञान है। एवरीबॉडी क्लियर? माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चीज आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए। आवर माइंड ड्राइव अवर एंटायर लाइफ नॉट ऑन बॉडी। हमारा जो माइंड बॉडी और लाइफ को कंट्रोल करता है। ह्यूमन इज ए प्रोडक्ट ऑफ थॉट। कितने लोग पहली बार आए हैं, पहली बार कौन कौन आए हैं? मुझे फेस टू फेस देख रहे हैं या सभी लोग आए हैं? ओके, पहली बार खड़े हो जाओ। हाँ, मेरा ये हैंड में क्या है, इसमें घड़ी। ये क्या है? घड़ी। ये घड़ी कितने बारे में बनी है? ये बनी है ना, कहां से? ये लाइट बनी है, कितने बार में तैयारी हुआ है लाइट? मोबाइल है आपका पास, मोबाइल का तैयारी होगा, कहां से तैयारी होगा और कितने बार में तैयारी है, ये आपको पता है? कभी आप बोल सकते हैं? कोई भी चीज कितने बार में बनता है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। समझ में आया मेरा बात? कोई भी चीज कितने बार बनता है? 2 बार। पहले बनता है माइंड में, बाद में बनता है फैक्ट्री में। कोई ना कोई तो पहले सोचा माइक्रोफोन के बारे में, बाद में फैक्ट्री में बना। यानी हर चीज कितने बार बनता है? 1 बार बनता है। दूसरा समझ में आया? जैसे ये बिल्डिंग, ये शहीद भवन, कोई ना कोई तो पहले सोचा माइंड में, बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ। जैसे इंसान भी ऐसा है, मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ थॉट, लिखा है ह्यूमन इज ए प्रोडक्ट ऑफ थॉट। इंसान एक सोच का नतीजा है। जैसे माइक्रोफोन एक प्रोडक्ट है, लैपटॉप एक प्रोडक्ट है, कुर्सी एक प्रोडक्ट है, घड़ी एक प्रोडक्ट है। इंसान में क्या है? प्रोडक्ट है सोच का। जैसे आप सोचोगे ऐसे बन जाओगे। एवरीबॉडी क्लियर? ये सोच का प्रोडक्ट है। इसमें लिखा है पहले इंसान सोचता है, फिर मेहनत करता है, फिर रिजल्ट मिलता है। सोच में आधा काम हो जाता है, सोच में आधा काम हो जाता है। सोच में छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आयरन को क्या कहते हैं उड़िया में, हिंदी में? ओके, आयरन कौन कौन देखे हैं? ओके, आयरन कभी हवा में उड़ेगा? नहीं। नो। एक इंसान ने सोचा, थट मतलब सोचना, थट मतलब एक इंसान ने सोचा आयरन उड़ेगा। माता पिता बोले मेरा बेटा पागल हो गया, बोल रहा है आयरन उड़ेगा इतना भारी, समझ में आ रहा है? हॉस्पिटल में एडमिशन कर दिए, बेटा को चेक करो, वो माइंड खराब हो गया। डॉक्टर ने बोला माइंड ठीक है, वो कुछ नया सोच रहा है। सोचा आयरन उड़ेगा, लोहा उड़ेगा, सोचा 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 सोचा। जब आप सोचोगे ब्रेन में बहुत सारा आइडिया आएगा, प्लानिंग आएगा, मेहनत होगा, बाद में वो कुछ बन जाएगा। जो सोचा था आयरन उड़ेगा, वो एक दिन एरोप्लेन बना दिया। उनका नाम है राइट ब्रदर्स। नाम क्या है? राइट ब्रदर्स। एवरीबॉडी क्लियर? मतलब आप सोचो, आपका पास कुछ नहीं है, सोचने के लिए ऊपर वाला ने आपको एक बहुत बड़ा क्षमता दिया है। सोचने की हिम्मत रखो। जैसे हमारा एमडी सर, बाली सर कहते हैं, सोचने की हिम्मत होना चाहिए। सोचो,
बड़ा सोचो, छोटा नहीं। लाखों से ऊपर, लाखों से नीचे सोचना मतलब बीपी है। एवरीबॉडी क्लियर? लाखों से ऊपर सोचना है। पहले सोचो 1 लाख इनकम करूंगा, एक कार खरीदूंगा। 1 लाख, एक कार, एक घर। 1 लाख, एक कार, एक घर। फिर 1 लाख हो जाएगा, फिर 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख हो गया 4 लाख, 4 लाख। जैसे आज हर की टाइम में मैं सोच रहा हूँ, महीने में 1 करोड़, महीने में 1 करोड़, महीने में 1 करोड़, महीने में 1 करोड़। मैं सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग में चल रहा है। टीम में लाखों लोग कार खरीदेंगे, लाखों लोग क्राउड बनेंगे, लाखों लोग महीने में लाखों रुपया कमाएंगे। सोच रहा हूँ। सोच का नतीजा है। जैसे आप सोचोगे तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ मिलेगा। सोचना आपका काम है, देना तो ऊपर वाला का, ब्रह्मांड का काम है। सोचना इंसान का काम है। हम सोच सकते हैं। छोटा सा एग्जाम, सोचने में पैसा लगता? सोचोगे तो ऑटोमेटिक कैसे होगा? छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे लेफ्ट हैंड दिखाइए, सब लेफ्ट हैंड दिखाइए, लेफ्ट हैंड। ओके, लेफ्ट हैंड जैसे मैंने किया ऐसे करो, मुंह के सामने ऐसे करो, जैसे सब किया है। ध्यान से सुनो। अभी ये आपके हाथ में क्या है? क्या है? खाली है, राइट? आप सोचो, मैं अपने हाथ में राइट हैंड में लो, मैं एक बाउल रखा, बाउल यानी एक गिना, राइट? हाथ, अभी हाथ में कुछ नहीं था, हाथ में क्या रखा? बाउल। बाउल नहीं है, सोचो माइंड में क्या रखा? बाउल। अभी सोचो, बाउल का अंदर मैं 4 पीस नींबू रखा। आपका हाथ में पहले क्या रखा? बाउल का अंदर क्या रखा? नींबू। कितना पीस? फिर अभी 2 हरी मिर्च रखो, 2 हरी मिर्च। अभी बाउल में क्या क्या है? नींबू 4 पीस, 2 हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च और 10 धनिया पत्ता रखो। 2 धनिया पत्ता। ठीक। अभी आप 2 पीस लहसुन, गार्लिक रखो, 2 पीस लहसुन। अभी आपका बाउल में क्या क्या है? अचार बनेगा। आपका हाथ में 4 पीस, बाउल के अंदर 4 पीस नींबू है, सोचा, और आपको 2 पीस हरी मिर्ची है, 10 पीस धनिया पत्ता है, 2 पीस लहसुन है। अभी आप 1 हाफ चम्मच नमक डाल दिया, राइट? अब मिक्स करो, सब मिक्स करो, मिक्स करो, मिक्स करो। क्या क्या मिक्स कर रहे हो? मिक्स करो, मिक्स करो। क्या क्या मिक्स कर रहे हैं? मिक्स कर रहे इसका किसका मिक्स हो रहा है, और मिक्स होने के बाद क्या रिएक्शन हो रहा है मुझे बताओ। मिक्स करता रहो। कुछ हो रहा है? अभी क्या क्या किसका हुआ मुझे बता सकता है? क्या रहा? पानी आ रहा है। आपका 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 अचार बन गया, क्या सबका? अचार बन गया। That is the power of the thought. प्रैक्टिकली हमारे हाथ में बाउल नहीं था क्या? नहीं। नींबू था? नहीं। धनिया पत्ता था? लहसुन था? नमक था? कुछ नहीं था, पानी आ गया। दैट इज द पावर ऑफ थॉट। सोचने की हिम्मत है। एवरीबॉडी क्लियर? सोचा, थॉट, एक्शन, रिजल्ट। एवरीबॉडी क्लियर? ये लास्ट स्लाइड। ओके, इफ योर माइंड कंट्रोल यू, फेल्योर। अगर माइंड आपको कंट्रोल किया, फेल्योर हो जाओगे। माइंड कंट्रोल आपको नहीं करना चाहिए। इफ यू कंट्रोल योर माइंड, सक्सेस। आप माइंड को कंट्रोल करो। टेक्निक देता हूं, लास्ट स्लाइड, ध्यान से सुन लीजिए। लास्ट जो 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका माइंड आपको हरा सकता है, आपका माइंड आपको जिता सकता है, राइट? राइट? इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। दुनिया का कोई भी पूरा वेस्टेज मैनेजमेंट, सारी अपलाइन आपका घर में बैठे, भगवान पे आके बैठे, आपका सक्सेस नहीं मिलेगा तब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा। एवरीबॉडी क्लियर? अगर आप ठान लिया मुझे लाखों रुपया कमाना है, कार खरीदना है, विदेश जाना है, टीवी सीट बनना है, दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता। ब्रह्मांड आके आपको हेल्प करेगा, कायनात आपको सपोर्ट करेगा। एवरीबॉडी क्लियर? यस। आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। एवरीबॉडी क्लियर? यस। सब कैसे माइंडसेट करोगे? ये माहौल है पूरा वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में 90% नेगेटिव है और 10% पॉजिटिव है। पूरा संसार में नेगेटिव कितना परसेंट? 90। पॉजिटिव कितना? 10। जो लोग बोलता है नहीं होगा, उनसे दूर रहो। जो आपको डिस्टर्ब करता है, नंबर ब्लॉक कर दो, नंबर डिलीट कर दो, नेगेटिव रूप से दूर रहो। एवरीबॉडी क्लियर? छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। पूरा समुद्र में कितना पानी है? गैलन गैलन पानी है, हाँ या ना? एवरीबॉडी क्लियर?
पानी, और उसका अंदर हम बोट लेके जाएंगे, एक बोट, छोटा सा बोट। आपका गांव में देखें छोटा छोटा बोट, गांव में जो नदी है छोटा छोटा बोट, छोटा बोट एक गैलन पानी बोट को डुबा सकता है? नहीं, पानी बहुत है, बोट छोटा है और पानी छोटा। बड़ा कौन? समुद्र का पानी बड़ा और बोट छोटा, लेकिन समुद्र का गैलन गैलन पानी छोटा बोट को डुबा नहीं सकता। कब डूबेगा? जब बोट में होल हो जाएगा। क्या होता है? छोटा सा होल, सुई जैसा, जब पानी घुसेगा तो डूब जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? ऐसे ब्रह्मांड का 90% लोग बोलेंगे नहीं होगा, नहीं कर सकते हो, नहीं होगा, आपकी बस नहीं है। आपका गांव में कोई विदेश नहीं गया, आपका फैमिली को भी 10,000 नहीं कमाया, आपका घर में कोई मोटरसाइकिल नहीं है, आपका खानदान में किसी का कार नहीं है, कि कोई 1 लाख नहीं कमाया, आप कैसे कमाओगे? सारी दुनिया आपको मना करेगा, उनको आपको रिजेक्ट करना है। ये बेकार का चीज है, मैं करके दिखाऊंगा। दुनिया बोलेगी नो, आपको करना है रिजेक्ट, माइंड को फीडबैक देना है, होगा 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 होगा, सब तक हो जाएगा। पूरा दुनिया मुझे मना करता है नहीं होगा तो दिन तेरा काम नहीं है। मैं रिजेक्ट करता हूँ और मैं माइंड को ऑर्डर देता हूँ होगा। एवरीबॉडी क्लियर? माइंड बहुत आलसी है, माइंड बहुत लेजी है। माइंड बोलेगा यार आज धूप हो रहा है, गर्मी हो रहा है, कौन जाएगा, सो जाओ घर पखाल खा के। समझ में आ रहा है? माइंड बोला मत जाओ मीटिंग, लेकिन आप माइंड का एग्नेस्ट में काम करना है। माइंड का बात माना, हार सुनिश्चित है। एवरीबॉडी क्लियर? आप माइंड को ऑर्डर देना है। माइंड को क्या देना है? ऑर्डर। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारा बॉडी है, गर्दन से नीचे और गर्दन से ऊपर। ये जो माइंड, ये उसको आप नौकर जैसा यूज करो। क्या? नौकर। आप बन जाओ मालिक। आप क्या है? आपका माइंड क्या है? छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका घर में एक नौकर है, क्या है? सर्वेंट। ठीक, आप मालिक हो, आपका घर में सर्वेंट है, सर्वेंट को ऑर्डर दिया, सर्वेंट को ऑर्डर दिया, मान लो उनका नाम, सपोज उनका नाम है गोपाल। क्या है? गोपाल। गोपाल पानी लाओ, क्या लाएगा? गोपाल कॉफी लाओ, क्या लाएगा? आप फॉर एग्जाम्पल उल्टा हो गया, आपका घर में जो सर्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल उनका नाम गोपाल, गोपाल मालिक को ऑर्डर दिया, मालिक पानी लाओ, मालिक चाय लाओ, क्या होगा? सत्यानाश हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ या ना? ऐसे ब्रेक मना करेगा आज मीटिंग मत जाओ। एवरीबॉडी क्लियर? जो है खा लो, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा है? ब्रेन हमेशा मना करेगा। ब्रेन को आज से ट्रीट करो ऐसे सर्वेंट। ब्रेन मना करेगा, बोलेगा होगा। ब्रेन जब मना करेगा लगाओ 2 थप्पड़ ब्रेन को। किसको? 2 थप्पड़। ब्रेन मना करेगा, लेकिन ब्रेन का बात नहीं मानना। ब्रेन को हमको ऑर्डर देना है, जैसे हम नौकर को ऑर्डर देते हैं, सर्वेंट को ऑर्डर देते हैं। कोई होटल रेस्टोरेंट गए, हम होटल को ऑर्डर देते हैं, हाँ या ना? ऐसा ब्रेन को ऑर्डर दो, मुझे लाखों रुपया चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, सक्सेसफुल चाहिए, मुझे न्यूज़ बनना है, मैंने 15 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ कमाना। आप ब्रेन को ऑर्डर दो, फिर ब्रेन ऑटोमेटिक काम करेगा। जब तक ऑर्डर नहीं दोगे वो काम नहीं करेगा। एवरीबॉडी क्लियर? छोटा सा एग्जांपल, रात को सोने से पहले आप मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, अलार्म नहीं देना है, ब्रेन को ऑर्डर दो, यानी सोचो रात को 4 बजे उठना है, मुझे ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, 4 से पहले आपका नींद खुल जाएगा, कोई अलार्म की जरूरत नहीं है। ऑर्डर करना आपका काम है, ब्रेन करेगा ऑटोमेटिक। एवरीबॉडी क्लियर? यस। हम किसको ऑर्डर करना है? ब्रेन को। ब्रेन क्या है? सर्वेंट है, नौकर है। हम क्या है? मालिक। आज से रिमेंबर, रेड कलर में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। यू, आप लोग क्या है? आपका माइंड क्या है? सर्वेंट। माइंड को करना क्या है? ऑर्डर देना है। माइंड को क्या करना है? माइंड बोलेगा नहीं होगा, आज मीटिंग मत जाओ, लगाओ 2 थप्पड़, नहीं आज मीटिंग जाऊंगा। माइंड बोलेगा बारिश हो रहा है, प्लान दिखाने के लिए मत जाओ, नहीं मैं प्लान दिखाऊंगा। माइंड बोलता है आज मत खाओ, नहीं आज खाऊंगा। माइंड के एग्नेस्ट में काम करना है, माइंड को ऑर्डर देना है, क्योंकि हमारा माइंड सर्वेंट है, हम मालिक है। सर्वेंट का ऑर्डर दोगे तो काम होगा, ऑर्डर नहीं दोगे काम नहीं होगा। ये संसार का नियम है। एवरीबॉडी क्लियर? आपका माइंड आपको हरा सकता है, आपका माइंड आपको जीतना सकता है। आज से हम लोग क्या है? हमारा ब्रेन क्या है? एवरीबॉडी क्लियर? माइंड सेट करेंगे, सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए और एक अंगुली मुझे दिखाइए, एक अंगुली दिखाइए, लगाइएगा, इधर लगाइए, घुमाइए, ये कुछ सेट करना है, घुमाओ, सेट करो।
ये बहुत पावरफुल है। इसको जैसे आप गाइड करोगे सब करेगा, राइट। और मेरा साथ बोलो, मैं आज मेरा माइंड को ऑर्डर देता हूँ, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं कामयाबी बनूंगा। ये मेरा माइंड सेट है। मैं सक्सेसफुल करने पैदा हुआ हूँ। सक्सेस मेरा जन्म का अधिकार है। मैं लाखों रुपया कमाऊंगा, मैं करोड़ रुपया कमाऊंगा, मैं मेरा सपने को पूरा करूंगा। मेरा साथ अपलाइन है, मेरा साथ प्रेस्टीज मैनेजमेंट है, मेरा साथ भगवान है। ये मेरा माइंड सेट है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं इंडिया का नंबर 1 कंपनी में हूँ, प्रेस्टीज नंबर 1 है और मैं बेस्ट हूँ। मैं करके दिखाऊंगा, आंधी बारिश तूफान नहीं देखूंगा। ये मेरा माइंड सेट है। मैं खुशी खुशी में घर से निकलूंगा, प्लान दिखाऊंगा, फॉलो अप करूंगा, ऑनेस्टली काम करूंगा। ये मेरा माइंड सेट है। 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 मैं सक्सेस के लिए पैदा हुआ हूँ और सक्सेसफुल बन के रहूंगा। दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम चैलेंजेस मेरे लिए छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैं सपना देखूंगा और सपने फुलफिल करने के लिए मैं मेहनत करूंगा। ये मेरा माइंड सेट है। ये मेरा माइंड सेट है। ये मेरा माइंड सेट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। मैं एक चीज बोलूंगा कि कोई बाहर नहीं जाएंगे, सब अंदर रहेंगे। आज मतलब हमारा ज्वाइनिंग कितने लोग हैं हॉल में? कपूल है, खड़े हो जाइए, बाकी सब बैठ जाइए। कपूल खड़े